हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग ट्वेल्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों डिस्कस करूंगा टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इसमें हम समझेंगे फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, और कैसे पता लगाएं किन इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है, किन इंटरवल्स में डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलस में बहुत सारी चीजों को आगे जानने समझने में ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जहां तक आप आगे मैथ्स पढ़ेंगे बार बार इसका जिक्र होगा इस टॉपिक का, तो बहुत ध्यान से हर एक बात को जानिएगा और समझिएगा। राइट, आपको अगर वीडियो के दौरान कभी कोई लगता है कि क्वेरी है तो आपके पास मेरा नंबर देखिए, यहाँ फ्लैश हो रहा है नीचे, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी। ठीक है जी, तो आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। राइट, हाँ जी बच्चों, देखिए जरा, सपोज मैं एक फंक्शन लिखता हूं आपके सामने। फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब मैं यहां पर x और y में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करना स्टार्ट करता हूं। देखो, इफ आई एम टेकिंग x एज 1, y क्या आएगा जी, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। व्हेन x इज 2, y बिकम्स 4। व्हेन x इज 3, y बिकम्स 9। When x is 4, y is 16. When x is 5, y is 25. तो एक बात बहुत साफ साफ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, वो ये है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझते हैं कि हम जब फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर x होता है क्या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y होता है बेटे आपका क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू भी चेंज होगी। x को मैं बढ़ा रहा हूं तो y भी बढ़ रहा है। राइट, एक और बात देखिए, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं -5, तो y कितना आ रहा है बेटे, -5 का स्क्वायर प्लस 25 आ रहा है। x लेता हूं -4 तो y आ रहा है 16। x लेता हूं मैं यहां पे अगर -3, y is 9. When x is -2, y is 4. When x is -1, y is -1 का स्क्वायर 1। तो एक बात अब मुझे नजर आ रही है कि जैसे जैसे सेम फंक्शन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ही अब मैं जैसे जैसे x को बढ़ा रहा हूं y घट रहा है। राइट, तो दो तरह के रिलेशन मुझे नजर आ रहे हैं। एक वो जहां पर हम x को बढ़ाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को बढ़ाते हैं तो y भी साथ में बढ़ता है, और एक वो जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को बढ़ाने पर y घट जाता है। तो ये जो पहला रिलेशन है जहां पे x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो दूसरा रिलेशन है जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के बढ़ने से y घट रहा है, इसको बोलते हैं क्या हम, डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी मोटी बात यह है, ठीक है, x के बढ़ने से अगर y बढ़ता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, x के बढ़ने से अगर y घटता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ये एक बड़ी छोटी सी बात है जो आपको पहले ध्यान रखनी है। ठीक है जी, इसके आगे टेक्निकल चीजों को मैं और डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, लेकिन पहली बात यह है कि x के बढ़ने से y बढ़े तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और x के बढ़ने से y घटे तो डिक्रीजिंग फंक्शन। इतनी बात समझ गए आप लोग, क्लियर है जी। अब देखो बच्चों, एक बात और जानिए अब आप लोग यहाँ पे, कि अगर ऐसा हो कि x के बढ़ने से y हमेशा बढ़ेगा ही, जब x बढ़ेगा तो y हमेशा बढ़ेगा ही, एज x इंक्रीजेज y ऑलवेज इंक्रीजेज। राइट, एज x increases then y always increases, then y is equal to fx is strictly increasing function। देखिए, मैं अभी बहुत टेक्निकलिटीज को, जो मैथ्स की टेक्निकलिटीज हैं उनसे आपको बचाते हुए, उनको जिक्र ना में ना लाते हुए, एक मतलब
आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलता हूं, कि जब x बढ़े और x के बढ़ने से y हमेशा बढ़े ही, इंक्रीज ही करे, तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर ऐसा हो कि x के बढ़ने से y बढ़ भी सकता है और अनचेंज्ड भी रह सकता है, ठीक है, x तो बढ़ गया लेकिन y बढ़ भी सकता है और अनचेंज्ड भी रह सकता है, तब हम उसको बोलते हैं क्या, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, या उसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी बात क्या है, as x increases then y may increase or it may remain unchanged, then y is equal to fx is इंक्रीजिंग फंक्शन, या इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, या बोलते हैं, और वी कॉल इट नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बात समझ आई आपको कि x के बढ़ने से अगर y हमेशा बढ़ेगा ही तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x के बढ़ने से y बढ़ भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक है, तब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर हम उसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब दूसरी साइड आ जाइए, अगर x के बढ़ने से y हमेशा घटेगा ही, एज x इंक्रीजेस y ऑलवेज डिक्रीज, then we call it a strictly decreasing function, right? दूसरी बात, as x increases y may decrease or it may remain unchanged, then we call it to be a decreasing function or a non increasing function। समझ गए जी बात को, क्लियर है? और एक तीसरा एस्पेक्ट ये है बच्चों कि अगर x के बढ़ने से y में कोई चेंज ही ना आए, ना वो इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, तब वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो एज x इंक्रीजेस देन y रिमेन्स अनचेंज्ड। इन दिस केस y is equal to fx is a constant function। मैंने अभी तक की अपनी डिस्कशन में किसी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब मैं यहां पे कुछ टेक्निकलिटीज को आपके साथ इंट्रोड्यूस करता हूं, ये मानते हुए कि अब आप इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और कांस्टेंट को समझ चुके हैं। या चलिए पहले एक बार आपको एक ग्राफ से मैं एक बात समझाता हूं। देखिए, एक ग्राफ बनाता हूं आपके लिए, और उस ग्राफ से मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, फिर मैं जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है उसको बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा। देखो बच्चों, देखिए मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये A, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे पॉइंट है B, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे पॉइंट है C, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे पॉइंट है हमारे पास D। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं जब मैं इंटरवल ए बी की बात कर रहा हूं, ए बी इंटरवल में x बढ़ रहा है, आप जानते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x को शो करते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे y को शो करते हैं, तो जैसे जैसे ए बी में x बढ़ रहा है y भी हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर इन इंटरवल ए बी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ ही रहा है। और अगर मैं इंटरवल ए सी की बात करता हूं तो इंटरवल ए सी में x तो बढ़ रहा है, लेकिन y हो सकता है कि बढ़ रहा हो सकता है कि अनचेंज रहे। तो ए सी इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, या कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग है। समझे बात को? इसी तरह से जब इंटरवल सी डी आप देखें तो इंटरवल सी डी में
x के बढ़ने पर हमेशा हम जब इंक्रीज की बात करते हैं लेफ्ट राइट चलते हैं x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे नीचे से ऊपर चलते हैं। तो x के बढ़ने पर जब x हम बढ़ा रहे हैं c से d में, तो y गिर रहा है लगातार, इट इज फॉलिंग। सो इन दिस इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। x के बढ़ने पे y गिर रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर आप इंटरवल b से d देखें, तो इस इंटरवल में x के बढ़ने पर y अनचेंज्ड भी रह सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो यहां फंक्शन कैसा है? फंक्शन यहां पे डिक्रीजिंग है, या कहते हैं कि नॉन इंक्रीजिंग है। क्लियर है जी बात? ठीक है। तो मैंने अभी तक बिना किसी टर्मिनोलॉजी को, मैथमेटिकल टर्म को बहुत ज्यादा यूज करे आपके साथ एक बात को डिस्कस किया है। अब मैं इनको टिपिकली जैसे मैथ्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, आइए एक बार आपके साथ जरा डेफिनेशन समझते हैं इसकी। ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये हमारे पास हमने लिखी है डेफिनेशन इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। देखिए क्या डेफिनेशन है। लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। आप समझते हैं ओपन इंटरवल वो है जहां पे एंड पॉइंट जो है वो इंटरवल का पार्ट नहीं है ना। क्लोज इंटरवल उसको बोलते हैं जहां पर एंड पॉइंट्स भी इंटरवल का पार्ट है। अगर हम कहते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब x इज मोर देन a, x इज लेस देन b। ठीक है। और अगर हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, तो उसका मतलब क्या है? x इज मोर देन और इक्वल टू a, x इज लेस देन और इक्वल टू b। यहां पे मैं ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं। तो आई ओपन इंटरवल है इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन f। f कोई फंक्शन है मेरे पास, उसके डोमेन में है ये इंटरवल। ठीक है। यानी यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड नहीं है। डोमेन होने का मतलब क्या है? यहाँ फंक्शन डिफाइंड है। अगर इंटरवल के डोमेन में नहीं है, मतलब फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। चलिए जी, हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे। अब अगर x1 x2 से छोटा है और fx1 या तो fx2 से छोटा है या उसके बराबर है, तो मतलब फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, या कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। ये मैंने लिखा है फंक्शन f is increasing on I if x1 less than x2 implies that fx1 less than or equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I। ठीक है जी। और अगर मैं ये इक्वल टू हटा दूं यहां से, देखिए इन दोनों में यही, इन दोनों डेफिनेशन में एक ही फर्क है, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू नहीं है। और अगर ये हटा दूं यहां से इक्वल टू, तो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे x बढ़ा x1 से x2 पे गया, वैसे y भी बढ़ा fx1 से fx2 हो गया। ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन किसकी है? इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये नीचे वाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास डेफिनेशन है डिक्रीजिंग फंक्शन की और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये डेफिनेशन किसके आगे आपके पास? डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि f is said to be decreasing on I if when x1 is less than x2, this implies that fx1 is more than or equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I। और डिफरेंस अगले में यही है कि यहां पर इक्वल टू का साइन हमने हटा दिया है। ठीक है। तो अगर x1 x2 से छोटा है और fx1 fx2 से बड़ा ही होगा, तब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी, बात क्लियर। और एक और बात लिख देता हूं मैं, इसको बोलते थे हम कांस्टेंट फंक्शन। on I if x1 less than x2 gives fx1 equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I। So when x is changing, y is not changing, then function is said to be constant function। ठीक है जी, बात क्लियर है। मगर अभी मैंने अपनी इस डिस्कशन में कहीं पर भी कैलकुलस का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कहीं पर भी मैंने अभी डेरिवेटिव्स का यूज किया ही नहीं। ठीक है। अब हम इन सब बातों को दोबारा से समझते हैं, लेकिन अब कैलकुलस की हेल्प से समझते हैं। राइट। कैसे समझते हैं जी? अब हम कैलकुलस की हेल्प से समझते हैं इन सब बातों को। आइए देखिए जरा। देखो बच्चों, हम फंक्शन लिखते हैं सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स होता है आपका dy बाय dx। वैसे तो जब मैं dy बाय dx लिखता हूं, मेरा मतलब है कि फॉर अ वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, द चेंज इन y इज dy बाय dx। जब x में बहुत 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 छोटा चेंज आ रहा है, तो y में आने वाला चेंज dy बाय dx है। राइट। फिलहाल के लिए मैं इस बहुत 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 छोटी
चेंज की बात को अगर एक साइड में रख दूं, मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि अगर एक्स में चेंज आया तो वाई में आने वाला चेंज डी वाई बाई डी एक्स है, समझने के लिए। देखो अगर dx पॉजिटिव है और dy भी पॉजिटिव है, अगर dx पॉजिटिव है dy भी पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर x बड़ा और y भी बड़ा, dx क्या है, चेंज इन x, dx पॉजिटिव मतलब x में आने वाला चेंज पॉजिटिव यानी x बढ़ रहा है, dy क्या है, चेंज इन y, dy पॉजिटिव मतलब y में आने वाला चेंज पॉजिटिव है, y भी बढ़ रहा है। तो अगर x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे तो dy बाई dx पॉजिटिव आएगा, आपने पढ़ा अभी अभी। अगर x के बढ़ने से y बढ़ ही रहा है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इफ f डैश x यानी dy बाई dx इज पॉजिटिव देन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इफ f डैश x यानी कि dy बाई dx इज ईदर पॉजिटिव और इट मे बी जीरो, यानी x के बढ़ने पर y या तो बढ़े या हो सकता है y में चेंज ही ना आए, ठीक है, dy जीरो भी हो सकता है, तब फंक्शन क्या होगा, देन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब हम कैलकुलस यूज करें देखो इस बात के लिए, है ना। तो अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं तब क्या होगा, तब ये होगा कि dx अगर पॉजिटिव होगा तो dy नेगेटिव होगा, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और अगर dx नेगेटिव होगा तो dy पॉजिटिव होगा, x अगर घट रहा है तो y बढ़ रहा है, यानी dy बाई dx वहां पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इफ dy बाई dx इज लेस देन जीरो, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है, देन fx is strictly decreasing function, ठीक है। और if dy बाई dx is less than or equal to zero, यानी x के चेंज होने पर अगर x बढ़ रहा है तो y या तो डिक्रीज कर रहा है या y कांस्टेंट भी रह सकता है, तब क्या होगा, देन fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, या इसको आप नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है जी बात। तो अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मैं फिर से रिपीट करता हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो आ जाए तो फंक्शन कांस्टेंट है। इफ dy by dx is zero, then fx is constant। देखिए ऐसे समझते हैं जरा, मान लो ये मेरे हाथ में जब पेन है, मैं इस पेन को ऊपर उछालता हूं तो क्या होगा, ये पेन ऊपर जाएगा, कुछ समय बाद नीचे आ जाएगा, ये देखिए ऐसे इसका ये मोशन है, ठीक है। अब यहां सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ए से लेकर बी तक तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, बी से लेकर सी तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन बी पर क्या है, बी पर जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, तो बी को क्या बोलते हैं आप, बी को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो जहां पर फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। तो पॉइंट बी पर फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, वो स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है जी। और ए से बी के इंटरवल में फंक्शन कैसा है, यहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, बी से सी के इंटरवल में फंक्शन कैसा है, यहां फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट। तो आपको क्या करना है, कैलकुलस से पहले आपने निकालना है डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन पॉजिटिवली स्लोप्ड है, इंक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन नेगेटिवली स्लोप्ड है, डिक्रीजिंग है, और किसी पॉइंट पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो वो पॉइंट फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट है, वहां फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। और अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ है तो वहां क्या होगा, फंक्शन
जो एफ एक्स बनेगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस को। समझ गए जी बात को? क्लियर है? तो अब मैंने आपके साथ कंसेप्चुअली डिस्कस किया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम कहते किसको हैं। एक बात और बता दूं, अगर एक इंटरवल ऐसा आए, जैसे मैं ए से सी इंटरवल की बात करूं जहां फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो हम इसको बोलते हैं क्या? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना फंक्शन यहां पे इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अगर एक इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग भी आ जाए डिक्रीजिंग भी आ जाए तो वो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। राइट? तो मैंने अब कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी बच्चों देखिए, आइए देखिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये बेटे सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हमें क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये बात मुझे साबित करनी है। क्या करेंगे देखिए, इसके लिए हमारे पास, मैं पहले फंक्शन लिखता हूं सॉल्यूशन में, एफ एक्स है 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कंसेप्ट में, पहले आपको निकालना है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन ये तय करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखिए जी, हमने निकाला एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो ये आ रहा है आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। आप देख पा रहे हैं क्लियरली, मैं यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं, तो 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया? 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। और अगर आप गौर करें तो जी हाँ, ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3। और होल स्क्वायर किसी नंबर का हमेशा पॉजिटिव ही होता है, 3 भी पॉजिटिव है, तो यानी एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही आएगा इसका मतलब क्या है? देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप x में कोई भी रियल वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना? अब क्या होगा, कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किसी इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तब क्या करूंगा मैं? तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स समझाता हूं, वो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या स्टेप्स हैं? तो देखिए बच्चों, ये स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कहां किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है पता लगाने के लिए। सपोज एक फंक्शन गिवन है मुझे y इज इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहला काम तो करना है बेटे, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फाइंड एफ डैश एक्स। निकाल लिया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था फंक्शन इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, बीच में एक जगह जाके वो रुकता है। जहां वो रुकता है वो क्या पॉइंट है? स्टेशनरी पॉइंट है। जैसे आप बॉल को नीचे फेंकते हैं तो जब नीचे बॉल गिरती है जमीन पे टप्पा खा के ऊपर आती है, जहां जमीन को टकराती है वहां पे वो रुकती है फिर ऊपर आती है। तो ये पॉइंट जहां पर आपका जो फंक्शन है वो रुक रहा है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, वो स्टेशनरी पॉइंट है। और इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। तो हम क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड ऑब्टेन द स्टेशनरी पॉइंट्स। एफ डैश एक्स 0 पुट कर दीजिए, जितने भी स्टेशनरी पॉइंट है सब मिल जाएंगे आपको। जैसे x1, x2, x3, x और जितने भी है, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 1 भी ना हो। जो कुछ मैंने अभी सॉल्व किया था उसमें एक भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, डेरिवेटिव कहीं 0 आ ही नहीं रहा है ना। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर्मुलेट द इंटरवल्स यूजिंग दीज स्टेशनरी पॉइंट्स। इन स्टेशनरी पॉइंट्स को यूज करते हुए मुझे इंटरवल बनाना है। ठीक है,
अब इंटरवल बनाइए जरा इसका, और उसके बाद उन इंटरवल्स में आप चेक कीजिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही आ जाए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव भी आ सकता है तब वो डिक्रीजिंग है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूं, जहां पे इन स्टेप्स को कैसे यूज करना है क्वेश्चन में वो आपको समझाता हूं। देखिए देखिए जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने, और ये आपके सीबीएसई के 2014 के एग्जाम में आया था। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकेंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बताया जी आपको, पहले आपको फंक्शन का निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव। मेरे पास एफ एक्स है 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x। क्लियरली यहां से 12x मुझे कॉमन मिलता है, तो आई एम लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सो इफ यू सिंप्लीफाई, इसके फैक्टर करेंगे अगर आप, तो फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 2 x प्लस 1। सो दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड स्टेप क्या बताया, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, इन स्टेशनरी पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 12x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट करें तो क्या आ रहा है, इधर x इज 0 और x इज 2 और x इज माइनस 1। तीन स्टेशनरी पॉइंट्स, तीन क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास, x0 या फिर x2 या फिर x माइनस 1। अब देखो, अगर आप नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को देखें तो एक पॉइंट है आपके पास -1, एक आया है 0 और एक आया है 2। तो इंटरवल क्या बन रहे हैं मेरे पास, देखिए, और यहां पे हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल्स बनाते हैं, एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करते। इन्फिनिटी तो वैसे भी इंक्लूड नहीं हो सकता, और इन पॉइंट्स पे -1 पे 0 पे और 2 पे मुझे पता है फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, तो साइन चेक ही नहीं करना मेरे को यहाँ पर। तो एक बनेगा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1, ओपन इंटरवल राउंड ब्रैकेट है। एक -1 से 0, 0 से 2, और एक इंटरवल आ रहा है मेरे पास 2 से इंफिनिटी। तो अगर कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जितने स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे इंटरवल उससे एक ज्यादा बनेगा। कोई रिस्ट्रिक्शन होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर, तो 3 स्टेशनरी पॉइंट आने पर 4 इंटरवल बनेंगे, 2 आने पर 3 इंटरवल बनेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपने ये देख लिया। अब देखो एफ डैश एक्स का साइन क्या है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये वैल्यू है ना एफ डैश एक्स की 12x x माइनस 2 x प्लस 1। इस इंटरवल में कोई भी एक नंबर आप अपने मन में सोच लो, कोई भी नंबर, -2 -3 -4, कोई भी सोच लो। ठीक है, सपोज मैंने -2 सोच लिया, तो अगर मैं -2 यहां पे रिप्लेस करता हूं तो 12 इंटू -2 क्या होगा जी, 12 इंटू -2 होगा नेगेटिव, वैल्यू कुछ भी आए साइन देखना है नेगेटिव, और -2 और -2 को, दो नेगेटिव को ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, और -2 प्लस 1 ये भी होगा नेगेटिव।
तो 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जी नेगेटिव, राइट। नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी कि नेगेटिव आ रहा है आंसर हमारे पास। तो नेचर क्या है? नेचर ऑफ एफ एक्स फंक्शन यहां पे है डिक्रीजिंग, राइट। और -1 से 0 के बीच में कोई नंबर सोच लो, सपोज -0.5, तो ये फर्स्ट टर्म तो नेगेटिव आएगी। सेकंड टर्म -0.5 -2, ये भी नेगेटिव आएगी। थर्ड टर्म -0.5 +1, अब क्योंकि अब पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगी। तो अब ये जो आंसर आएगा, ये आंसर कैसा आएगा जी? आंसर आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा है यहाँ पे? यहाँ फंक्शन है जी आपका इंक्रीजिंग। 0 से 2 में सपोज 1 देख लेते हैं। 12 इंटू 1 ये पॉजिटिव है, 1 - 2 ये नेगेटिव है, और 1 + 1 ये पॉजिटिव है। तो दिस आंसर इज नेगेटिव, फंक्शन है डिक्रीजिंग। और 2 से इंफिनिटी में कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3 4 5, सपोज 3 ले लिया। 12 इंटू 3 पॉजिटिव है, 3 - 2 पॉजिटिव है, और 3 + 1 ये भी पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ एक बात ख्याल कीजिएगा, अक्सर बच्चे एक बात अपने मन में बैठा लेते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिवली चलेंगे ही। एक बार नेगेटिव आ गया तो फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे नेगेटिव को नेगेटिव फॉलो करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव फॉलो करेगा, जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये बात अपने मन में मत बिठा लीजिएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिवली चलेंगे ही, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या है जी? फाइनल आंसर ये है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल, ये सिंपल फॉर ऑल का है, x बिलोंग्स टू, कहां का इंक्रीजिंग है जी? -1 to 0 यूनियन, दो इंटरवल आएंगे तो बीच में लगाएंगे क्या? यूनियन, यूनियन 2 to इंफिनिटी। एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी to -1, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से 2 में भी डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, बात समझ गए? क्लियर है? तो ये एक प्रोसेस है क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करने की। पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 पुट करा, उससे निकाले आपने क्या? स्टेशनरी पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने बनाए इंटरवल्स। इंटरवल में f' x का साइन चेक करा और बताया नेचर ऑफ एफ एक्स। साइन अगर नेगेटिव आ जाए फंक्शन डिक्रीजिंग है, साइन पॉजिटिव आ जाए फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंटरवल हमारे को हमेशा ऐसे बनाने हैं जो है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं बनाने हैं। ठीक है, हमेशा ओपन इंटरवल यानी एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल्स। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। हाँ जी बच्चों, देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्यूब, एक्स माइनस 3 क्यूब इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें आप लोग? पहला स्टेप क्या बताया था आपको? पहले मैंने रिकॉल कर पा रहे हैं? पहला स्टेप है बच्चों के इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो आप निकालते हैं f'(x), यहां लग रहा है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 3 टाइम्स x माइनस 3 स्क्वायर, प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 3 टाइम्स x प्लस 1 स्क्वायर। कॉमन है यहाँ पे 3, x प्लस 1 स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 3 स्क्वायर भी कॉमन है, और क्या बच गया बच्चों? यहां बच गया x प्लस 1 और यहां बच गया x माइनस 3। तो मुझे मिल गई वैल्यू 3 टाइम्स x प्लस 1 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर इंटू ये आ रहा है आपके पास 2x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करते हैं? फॉर
stationary points put f dash x is equal to 0, f dash x को 0 पुट करते हैं आप, तो इससे क्या मिल रहा है आपको, यह मिल रहा है x आपको -1 या फिर x मिल रहा है आपको 3 और यहां से x मिल रहा है आपको 1। तो अगर आप नंबर लाइन देखें तो वी हैव गॉट द वैल्यू -1 1 3। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको जितने स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे इंटरवल उससे एक ज्यादा बनेगा अगर कोई और कंडीशन नहीं है तो, है ना। तो व्हाट आर द इंटरवल्स, -∞ से छोटी वैल्यू है -1, ओपन इंटरवल बनाने हैं याद रखिएगा, -1 से 1, 1 से लेकर फिर 3 और अगला इंटरवल है बच्चों 3 से लेकर के 4। अब यहाँ पे हम f डैश x का साइन चेक करेंगे। -∞ से -1 में कोई नंबर सोच लीजिए, सपोज मैंने -2 सोच लिया, ये तो होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव ही आएंगे, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, -2 लूंगा तो ये -4 -2 -6 ये आएगा नेगेटिव। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा जी, नेगेटिव। तो नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ एफ एक्स, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन है जी डिक्रीजिंग। -1 से 1 में 0 ले लो, ये होल स्क्वायर दोनों हैं तो पॉजिटिव ही होंगे, और ये है नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो फाइनल आंसर नेगेटिव। देखा, कहा था ना मैंने आपसे, क्या कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिवली ही चलें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लेते हैं 1 से 3 इंटरवल, तो 1 से 3 में कोई नंबर सोचिए, सपोज 2 ले लिया, तो ये होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और ये 2 2 ज़ार 4 -2 ये भी पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आएगा। फंक्शन कैसा है, फंक्शन है जी आपका इंक्रीजिंग, ठीक है। आप इंटरवल लेते हैं 3 से 4, तो 3 से 4 इंटरवल जब आपने लिया, ओहो मैंने क्या लिख दिया, ये सॉरी, ये 3 टू इन्फिनिटी है जी, 3 to 4 गलती से लिखा गया यहाँ पे, इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आपने इंटरवल लिया 3 टू इन्फिनिटी, 3 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। 3 टू इन्फिनिटी में आपका वैल्यू क्या देखते हैं, सपोज वैल्यू आपने सोच ली 4, तो ये होल स्क्वायर पॉजिटिव है, अगला होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है, यहाँ जब मैं 4 डालता हूं तो 8 -2 ये भी पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिया इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिवली चलेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव को नेगेटिव फॉलो करे, पॉजिटिव को पॉजिटिव फॉलो करे, ठीक है। बच्चे मन में अक्सर ये बात बिठा लेते हैं कि ऑल्टरनेटिव चलेंगे, ये बात सही है कि ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ऑल्टरनेटिव चलेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो अब आंसर क्या है हमारा, आंसर है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, fx is increasing for all x belongs to 1 to 3 union 3 to infinity। दो इंटरवल्स को जब मिलाते हैं तो क्या लिखते हैं, यूनियन। एंड fx is decreasing for all x belongs to -∞ to -1 यूनियन -1 to 1। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अब ये कुछ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करता हूँ। कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि क्वाड्रेंट रूल आपको पता होना चाहिए, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ये ध्यान होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें, सबसे पहले फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई, आपको बताना है कि कहाँ ये इंक्रीजिंग है कहाँ। तो बच्चों आपका फंक्शन है ये
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहला स्टेप क्या है, आप निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि आएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। फिर आप क्या कहते हैं, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको दे देगा क्या, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos और sin इक्वल होते हैं पाई बाय 4 पे। हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई तक का इंटरवल है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट है। फिर सेकंड में आपका साइन तो पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है, इक्वल नहीं हो सकते। थर्ड में जाके दोनों नेगेटिव हैं, साइन भी cos भी, तो थर्ड में क्या होगा, दोनों फिर बराबर हो जाएंगे। 5 पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू फिर से इक्वल आती है। यहाँ थोड़ा सा बेटे क्वाड्रेंट रूल की नॉलेज बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेंट रूल जानते हैं ठीक, नहीं तो मेरी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो है आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई 0 से 2 पाई में। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे इंटरवल। अब देखो यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है। पहली बात तो मैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन ने बोला है क्योंकि। और 0 यहाँ पे हम लेंगे क्या, इंक्लूडेड, तो हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल लेंगे। 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 ओपन इंटरवल में रहेगा, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, और एक बनेगा इंटरवल आपका 5 पाई बाय 4 से फिर 2 पाई, है ना, और 2 पाई भी क्लोज रहेगा। 5 पाई बाय 4 ओपन, 2 पाई क्लोज रहेगा। फिर यहाँ लेते हैं आप साइन ऑफ एफ डैश एक्स। 0 से पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव हैं साइन और कॉस, मगर पीछे माइनस साइन इनके। आप पाई बाय 6 ले लीजिए, कॉस पाई बाय 6 होता है रूट 3 बाय 2, साइन पाई बाय 6 होता है 1 बाय 2। तो रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 पॉजिटिव आएगा। तो व्हाट इज नेचर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का नेचर यहाँ पे है इंक्रीजिंग। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 अगर आप देखते हैं तो मैं यहाँ पे 4 पाई बाय 4 यानी पाई ले सकता हूँ। कॉस पाई होता है -1 और साइन पाई क्या होता है बेटे 0, तो -1 -0 नेगेटिव आएगा। फंक्शन है यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग। ठीक है जी। और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई में आप 6 पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 2 ले सकते हैं। कॉस 3 पाई बाय 2 होता है 0, साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1, तो 0 माइनस -1 हो जाएगा +1 यानी पॉजिटिव। फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग। तो मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब, for all x belongs to from 0 to pi by 4 union 5 pi by 4 से 2 pi, है ना। और यहाँ ध्यान ये देना है बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 0 पे और 2 पाई पे क्लोज इंटरवल है, बाकी जगह ओपन है। एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। ठीक है जी, बात क्लियर है, राइट। देखिए बच्चों एक ही और क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ कहता है प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। तो प्रोसेस यहाँ पर भी सेम रहेगा क्या, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। आई हैव 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, तो आई फाइंड डी वाई बाई डी थीटा। यहाँ लगेगा बेटे क्वेश्चन टूल, डिनोमिनेटर एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ 4 sin थीटा वुड बी 4 cos थीटा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस cos थीटा, 2 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस थीटा का -1। सो दिस बिकम्स 8 cos theta plus 4
कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आप बच्चों इनमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लेफ्ट विद 8 कॉस थीटा प्लस 4, और मैं यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूँ 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 बन गया है ना। तो नाउ दिस इज 8 cos theta plus 4 minus, if you open the whole square, a square, 2 का square 4 plus cos square theta plus 2ab 4 cos theta divided by 2 plus cos theta का whole square। अब देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं 8 cos theta और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 4 cos theta हो जाएगा। 8 cos theta माइनस 4 cos theta वुड बी 4 cos theta, 4 माइनस 4 कैंसिल और ये रह गया माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। मैं यहाँ से cos थीटा कॉमन ले सकता हूँ। इफ आई टेक cos थीटा कॉमन, आई एम लेफ्ट विद 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। आप जानते हैं cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा इज पॉजिटिव फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2। और एक बात आप और जानते हैं कि cos थीटा जो होता है वैसे भी -1 से 1 के बीच में ही रहता है, यानी ये टर्म पॉजिटिव रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cos थीटा कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा, तो 4 माइनस cos थीटा भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, और 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये टर्म भी पॉजिटिव ही रहेगी। यानी dy बाय डी थीटा क्या है यहाँ पे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच मीन्स y is an strictly इंक्रीजिंग फंक्शन। y एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। तो बच्चों मैंने अभी आपके साथ अभी ये जो क्वेश्चंस करे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। बेसिकली कंसेप्ट तो सेम है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज पता होनी चाहिए, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, इसका अंदाज़ा हमें होना चाहिए। तो अगर आप क्वाड्रेंट रूल नहीं जानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की मेरी वीडियो जो है एक बार देख लीजिए। कोई क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए नीचे मैंने अपना नंबर लिख के दिया है, और ईमेल आईडी भी लिखिए, आप इस पर आप मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेटे कॉल करना अवॉइड कीजिएगा, जनरली बिजी रहता हूँ, फ़ोन पिक नहीं कर पाऊँगा। तो आप अपना क्वेरी को मेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।